सबसे पहले आज की अहम खबर एलामिया जारी किया है अपोजिशन ने और उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का ख़ात्मा चाहता है, नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। और उन्होंने बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया की कैद की मजम्मत भी की है। बहुत सारे मुतालबात की एक लंबी लिस्ट दी है। 26वीं आइनी तरमीम का ख़ात्मा भी कहा है, बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की है, SIFC का क़याम आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, ग्रीन इनिशिएटिव स्कीम की खिलाफ वर्जी की है, बलूचिस्तान के मसाइल पर बात की है और ज़ायरीन पर चहलम हुसैन की शिरकत पे जो पाबंदी है उसकी भी बात की है और पानी की तकसीम 1991 के वाटर अकॉर्ड की बात भी की है। बहुत सारी बातें उन्होंने की है और इस पे अच्छी बातें की हैं। इस पे तो ये आज की अहम खबर है और इस पर हम कल भी और परसों भी इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ, हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी हाइब्रिड निज़ाम के खालिक हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़। और ये क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम के खालिक ही हाइब्रिड निज़ाम के मुखालिफ हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2017 तक कोशिश हो रही थी कि मिसाक जमहूरियत जिसका आज जिक्र किया गया है एलामी में कि नया मिसाक जमहूरियत उसकी ज़रूरत है। तो जो मिसाक जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ था उसमें जो बातें तय हुई थी उसकी थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी के बावजूद वो इंटैक्ट था, चल रहा था 2017 तक। और जमहूरियत अपनी जो मुतालबात किए हैं आज इस एलामिया में वो मुतालबात पे आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स में काम हो रहा था। कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी लेकिन बेहतरी की तरफ जा रही थी। फिर 2017 के बाद इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम लाया गया और ज़बरदस्ती लाया गया, ठौंसा गया। और ये सब लोग जो आज मुतालबा कर रहे हैं इनमें से अक्सरियत उस हाइब्रिड निज़ाम के लाए जाने के अमल में शामिल थी, ख़ास तौर पे PTI, और अब आज वो इसकी मुखालफत कर रही है। हमें ज्वाइन करेंगे टॉप स्टोरी के लिए सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा खान के कत्ल की साजिश। ये इल्ज़ाम क्यों लगाया गया है इस वक्त, और इल्ज़ाम किसी आम आदमी ने नहीं लगाया। इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने ये इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने पियर्स मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया है जो आज रात को किसी वक्त चलेगा और उसकी झलकें जो हमने देखी हैं उसमें उन्होंने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको डर है कि वो जेल के अंदर मर सकते हैं, तो कासिम खान ने कहा कि बहुत से तरीके हो सकते हैं प्लॉट करने के, और प्लॉट किया जाता है असैसिनेशन को, तो उन्हें ये है कि वो खान को कत्ल कर देंगे। इस पर बात करेंगे हॉट इशू में। हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान दुश्मनी इंडिया को ले डूबी। जब से पाक भारत जंग हुई है मई की, उसके बाद से इंडिया के लिए मुश्किल ख़बरें आ रही हैं, पूरी दुनिया से मुश्किलात हैं इंडिया के लिए मज़ीद बढ़ रही हैं। और पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने बहुत मदद की है और बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है, इज़्ज़त बढ़ गई है। ज़ाहिर है एक तरफ तो कहा जाता है कि दुश्मन मरे तो खुशी न करे। देख रहे हैं कि पाकिस्तानी इंडिया ने जो इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से आज इंडिया की स्टैंडिंग दुनिया में क्वेश्चनेबल हो गई है। क्या पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए या हमारी जो विक्ट्री हुई है जंग में हम सिर्फ उसको सेलिब्रेट करते रहेंगे और अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे? इसका जायज़ा लेंगे। एडिटोरियल में शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। अफनानुल्लाह साहब खुश आमदीद। ये बताइएगा कि आपने एलामिया सुना आज जो अपोजिशन ने दिया है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महमूद अचकज़ई साहब हैं और असद कैसर भी थे, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, शाहिद खाकान अब्बासी, ये सब लोग हैं। तो उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो जो आपने जो अपनी हेडलाइन दी है वो काफ़ी मौजू है कि हाइब्रिड निज़ाम के खालिक जो है वो हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ हो गए। तो बात यह है कि हमने तो हमेशा से ये बात मेंटेन की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिलखुसूस, कि चार्टर डेमोक्रेसी किया ही इसलिए किया था ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाई जा सके और जमहूरी इक़्तिदार को बेहतर किया जा सके। और उसी की जो काविश थी वो चलती रही, जैसा आपने बताया। और फिर उसके बाद 2018 में मुझे लगता है वो जब एक बड़ी इवेंट हुआ था, आपको याद है, इधर उसमें इमरान खान साहब ने खड़े होकर ऐलान किया था कि जी मुल्क में हम हाइब्रिड निज़ाम ले आए हैं। तो उसके बाद से एक सिलसिला हाइब्रिड निज़ाम का जो है वो चल पड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी सबसे बड़े जो ज़ामिन हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के वो ख़ुद इमरान खान साहब ही हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूँगा, इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली आज भी उसी पुराने वाले निज़ाम के अंदर इंटरेस्टेड है जिसके तहत तो पहले वज़ीर आज़म बने। चले, इमरान खान तो ये कह सकते हैं कि आप वो पुराने वाले निज़ाम में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये बाकी सियासी जमातें जो हैं, महमूद खान अचकज़ई के जो क्रेडेंशियल्स हैं जमहूरी, उस पर तो किसी को शक नहीं है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी, शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग भी ये बात कर रहे हैं। तो
इनको तो नहीं आप कह सकते ना कि ये हाइब्रिड निज़ाम लेके आए हैं, या ये सिर्फ फौज से बात करना चाहते हैं, या ये भी फौज से बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हाइब्रिड निज़ाम लेके आए हैं, लेकिन जो इनके राइट लेफ़्ट पे बैठे हुए हैं लोग, और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी उधर बैठी हुई है जिसका स्टेक ज़्यादा है सिस्टम में, वो तो PTI है। तो उनको बुनियादी तौर पे चाहिए ये कि वो पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, इससे पहले कि वो डिमांड करें कि हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो, क्योंकि ऐसे होता नहीं है ना। आप ये नहीं कर सकते कि आपका लीडर जो है वो कह रहा है मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूँगा, और एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं जी हाइब्रिड निज़ाम बहुत बुरा है। अब मिसाल आप ले लें कि जब मुल्क में 2099 में मार्शल लॉ लगा, आपको याद है 2002 में मेरा ख्याल है या 3 में ARD बनी थी। ARD के बनने के टाइम पर ये लोगों ने तो नहीं कहा था ना, मियां नवाज शरीफ ने ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। उन्होंने तो कहा था हम जद्दोजहद करेंगे, एक स्ट्रगल होगी। वो एक स्ट्रगल चलती रही और इवेंचुअली वो एक जो है वो रेस्टोरेशन पर जजेस वाला मामला हो गया, फिर रेस्टोरेशन हो गई। इससे पहले और भी बहुत सारी तहरीक चली है। तो तहरीक जब आपने चलानी होती है, या अगर आपका ये वाकई इंटेंशन है कि मुल्क में जमहूरियत को आप बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आप ये नहीं कहते कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, आप ज़ाहिरा मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, हुकूमत में हैं आप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, आप दोनों ने मिसाक जमहूरियत भी किया था। आप एक्चुअली चाहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हो? देखिए, ये तो एक अच्छा सवाल है आपका। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का आइन जो कहता है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, और हमने तो पाकिस्तान के आइन की वफादारी का ओथ लिया हुआ है, और मैं अपने ओथ को बड़ा सीरियसली लेता हूँ। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ओथ लिया है। तो मेरा तो ख्याल है कि जो आइन पाकिस्तान कहता है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो आइन पाकिस्तान हाइब्रिड निज़ाम की उसमें गुंजाइश है? देखिए, मुझे मतलब कि हाइब्रिड निज़ाम की मैं नहीं समझता कि उसके अंदर इतनी गुंजाइश है, मैं नहीं समझता। तो फिर ये जो चल रहा है ये क्यों है? इसलिए क्योंकि आप एक निज़ाम ले आए हैं मुल्क में। अब वो एक दफ़ा एक निज़ाम आ जाता है तो फिर वो ऐसे जाता नहीं है ना, फिर वो जाते जाते जाएगा। तो चले जाते जाते अगर जाएगा और आप समझते हैं कि आइन की रूह के मुताबिक भी नहीं है, तो फिर आप हुकूमत यानी कि हुकूमत क्यों इनिशिएटिव नहीं लेती कि वो इमरान खान से और इन तमाम जमातों से बात करे कि आएँ, आप हमारे साथ बैठें और इसमें से निकले, जैसे मिसाक जमहूरियत किया था आपने और पीपल्स पार्टी ने। अब वो कह भी रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत किया जाए, तो क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते, जबकि आप सियासी जमातें उस वक्त जब आपने 2004 की बात की है, 2005 में हुआ था इसी तरह था मिसाक जमहूरियत, 2006 में हुआ था। 2006 में। तो उस वक्त तो चलें एक मार्शल लॉ था मुल्क में और सब कुछ था, हुकूमती जमात उस पर शामिल नहीं थी, लेकिन आप तो दोनों जमातें तो हुकूमतों में शामिल रही हैं, फिर मिसाक जमहूरियत भी दोनों जमातों ही ने किया था और आज भी हुकूमत में है। तो क्या आप नहीं समझते आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है इन तमाम सियासी जमातों से? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2014 में इमरान खान साहब के घर गए, और वो इसी उनकी ख्वाहिश पे गए कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम ज़ाहिर है हम जिस इस COD के तहत या जो एक सिस्टम चल रहा है उसको लेके चलेंगे। फिर आपको याद है 2013 से 18 की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, वो मुस्लिम लीग नून गिरा सकती थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा मियां नवाज शरीफ साहब को, लेकिन नहीं गिराई इसी स्पिरिट से कि देखें हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, और फिर आप जो कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार नहीं ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट का हम चार्टर डेमोक्रेसी, चार्टर इकॉनमी पे बात करना चाहते हैं, एज अपोजिशन लीडर कहा, एज प्राइम मिनिस्टर कहा। तो आगे से जवाब आप जो है वो आपके सामने, जब वो वज़ीर आज़म से तब वो कहते थे मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, जब वो अपोजिशन में आए तो फिर भी यही कह रहे हैं।